एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड हुयॉल को देखते हैं, जो कि एक लड़की के साथ जंगलों में भाग रहा होता है और कुछ लोग उनका पीछा भी कर रहे होते हैं। और स्टोरी में हमें बताया जाता है कि बहुत सालों से इस दुनिया में बहुत सारे इमोर्टल लोग रहते हैं और साथ में बहुत सारे लालची इंसान भी, जो कि इमॉर्टैलिटी यानी कि कभी ना मरने के लिए उनका खून पीने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो लड़की हमारे मेल लीड हुयॉल के साथ भाग रही होती है वो लड़खड़ाकर गिर जाती है। तब हुयॉल उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, पर तब तक वो पीछा करने वाले लोग उन्हें आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो हुयॉल अपनी पावर्स का यूज करता है और उस लड़की को उठाकर हवा में ले जाता है। जो लोग उनका पीछा कर रहे थे उनका लीडर अपनी एरो निकालकर देखता है। असल में इस एरो की नोक में सिल्वर था, जो कि स्पेशली बनवाई गई थी वैम्पायर्स को मारने के लिए। भागते हुए हुयॉल जब एक खुली जगह पर पहुंचता है तब वो आदमी उसे सिल्वर एरो से वहीं शूट कर देता है। एरो हुयॉल के हाथ में जाकर लगता है, जिससे वो लड़की के साथ जमीन पर गिर जाता है और हम देख पाते हैं कि वो लड़की एक नॉर्मल इंसान थी और वो हुयॉल को अकेले भागने को कहती है। उसका कहना था कि वो लोगों को अब पता चल गया है कि हुयॉल क्या है, तो वो लोग उसका पीछा करना कभी नहीं छोड़ेंगे। उसी समय एक एरो लड़की को आकर लगने ही वाला था, पर हुयॉल अपनी पावर से उसे रोक देता है। अब हुयॉल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो भागने की बजाय उन सबसे लड़ने लगता है और हर किसी को मार देता है। फिर वो लड़की आकर उसे हग कर लेती है। हुयॉल को उसकी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी, जो कि बहुत ही तेज थी। तभी हम देखते हैं कि उन आदमियों में से एक आदमी मरा नहीं था और वो पीछे से आकर एक एरो हुयॉल पर शूट कर देता है। तभी वो लड़की ये देख लेती है और हुयॉल को बचाने के लिए खुद एरो के सामने आ जाती है। फिर सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है और हम हुयॉल को एक कॉफिन में लेटा हुआ देखते हैं और उसके दोस्त उसके लिए फ्यूनरल स्पीच बोल रहे होते हैं। हुयॉल उसे सुनकर खुश हो रहा था और स्माइल भी कर रहा था। हुयॉल के बारे में बोलते बोलते उसका एक दोस्त जिसका नाम ली संग था, वो साइड में जाकर हुयॉल के नहीं रहने पर उसकी सारी चीजें लेने के बारे में बात करने लगता है, जिसे सुन हुयॉल कॉफिन से निकल बैठ जाता है और अपने बटलर से कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जिसका भरोसे मैं ये घर छोड़ सकता हूँ, और अपने घर की कीज उसे दे देता है। तभी ली सांग हुयॉल से पूछता है कि तुम आखिर इंसान बनना क्यों चाहते हो, तो हुयॉल कहता है कि जब वो इंसान बन जाएगा तब बताएगा। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ हुयॉल नरेट करता है कि वो एक वैम्पायर है जिसे सरवाइव करने के लिए ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत है, पर इतना ब्लड भी नहीं चाहिए कि जिससे इंसान मर जाए। और वो बताता है कि वैम्पायर्स दिन में भी बाहर निकल सकते हैं, बस उन्हें धूप से बचना होता है। और तब वो ज़्यादा ब्लड भी पीते हैं और उनके पास सुपर पावर्स भी होते हैं, जिससे वो उड़ सकते हैं और वो बाकी ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी होते हैं। किसी को शक ना हो इसलिए वो अपनी पावर्स को बाहर नहीं यूज़ करते हैं। आगे हम देखते हैं कि हुयॉल अपने लिए कपड़े लेने जाता है। उस टाइम हमें पता चलता है कि वैम्पायर मिरर में खुद की रिफ्लेक्शन नहीं देख पाते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ इंसान वैम्पायर्स को भूलने लग जाते हैं, जिससे वो आसानी से ह्यूमंस के बीच रह पाते हैं। हुयॉल एक क्लब भी चलाता था जो कि वैम्पायर्स और इंसानों के बीच काफ़ी पॉपुलर था, पर हुयॉल को इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसका इंटरेस्ट उन इंसानों को ऑब्जर्व करना था जो कि प्यार में थे। वो खुद को उनकी जगह इमेजिन किया करता था। वो याद करता था कि कैसे उसकी पास्ट लवर ने उसे कहा था कि जब किसी को प्यार होता है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, पर हुयॉल की तो हार्ट बीट ही नहीं होती है। और उसे पाने के लिए हुयॉल ने बहुत कुछ ट्राई किया था जिससे वो इंसान बन सके। लोग उसे पागल भी समझने लग गए थे, पर फिर भी वो बहुत कोशिश करता है, पर वो इंसान नहीं बन पाता। फिर प्रेजेंट में हुयॉल को एक बिल्ली दिखती है और वो उसे जाकर खाना देता है। तभी अचानक से वो बिल्ली एक आदमी में बदल जाता है और वो खुद को कैटमैन बताता है। ये आदमी 1000 सालों से जिंदा था। तब हुयॉल उससे पूछता है कि वैम्पायर से इंसान बनने का क्या तरीका है। वो आदमी तब उससे पूछता है कि वो इंसान क्यों बनना चाहता है, तो हुयॉल कहता है कि प्यार के लिए। वो ऐसा प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहता है जिससे उसकी हार्ट बीट तेज हो जाए, और कहता है कि उसने किसी से फिर मिलने का वादा किया था। फिर फ्लैशबैक का सीन में हम देखते हैं कि हुयॉल की लवर ने मरने से पहले
कहा था कि जैसे हमारे एक दिल होते हैं वैसे ही हम एक ही इंसान से सच्चा प्यार कर सकते हैं, इसलिए हम फिर मिलेंगे। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम मेरा ब्लड पी लो ताकि तुम मुझे याद रख सको। ह्योल तब उसका ब्लड पी लेता है। फिर प्रेजेंट में वो कैटमैन बताता है कि इंसान बनने का एक ही तरीका है, तुम्हें हैथोल कॉफिन में 100 साल बिताना होगा। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ह्योल 100 साल के लिए कॉफिन के अंदर जाने के लिए तैयार था। ह्योल के दोस्त उसे बार बार ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं, पर ह्योल किसी की नहीं सुनता। ह्योल का बटलर इंसान था और वो ह्योल से कहता है कि उसकी आने वाली सारी जनरेशन इस जगह का ख्याल रखेंगी। ह्योल फिर सबको गुड बाय बोलकर कॉफिन चला जाता है। वो अपने साथ एक मिरर भी रखता है ताकि उठने पर वो चेक कर सके कि वो इंसान बना या नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हम बहुत सालों बाद का देखते हैं। हम हमारी फीमेल लीड जियोनी को भी देखते हैं। वो एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेले रहती थी और देखने से पता चलता है कि वो बहुत ही गरीबी में है। उसके घर का हीटर भी खराब होता है, तो वो लैंडलॉर्ड को उसे बनाने का बोलकर स्कूल चली जाती है, जहाँ वो नर्स ऑफिस में टेम्परेरी पोजीशन पर काम करती थी। जैसे ही वो स्कूल पहुँचती है तभी वहाँ अचानक से एक लेडी उसका बाल नोचकर मारने लगती है। बाकी टीचर्स आकर उसे कैसे करके रोकते हैं। सब लोग फिर प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं, जहाँ वो औरत जियोनी को माफी मांगने को बोलती है क्योंकि उसकी बेटी के बाल में किसी ने च्युइंगम लगा दिया था। और जब वो नर्स ऑफिस में गई तो जियोनी ने उसके बाल काट दिए। जियोनी माफी मांगने से मना कर देती है। वो लड़की तब अपनी मॉम को ही चिल्लाकर वहाँ से बाहर चली जाती है। तब जियोनी बताती है कि जब वो लड़की उसके पास आई थी तो उसने उससे कुछ नहीं पूछा था ताकि वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए, और उसके बाल काट दिए थे ताकि उनके पेरेंट्स को समझ सके कि उनकी बेटी के साथ कुछ हो रहा है। आगे हम ह्योल के दोस्तों को देखते हैं। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि 100 साल पूरे होने में बस 2 दिन ही बचे थे। फिर रात में हम जियोनी को सोते हुए देखते हैं, जो कि अपनी डैड की फोटो देखकर कहती है कि पता नहीं ये जिंदा भी है या नहीं। नेक्स्ट डे जियोनी सो ही रही थी, तभी उसके घर कोई आकर कहता है कि तुम्हें लैंडलॉर्ड ने बताया नहीं कि ये हम घर तोड़ रहे हैं। जियोनी ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है। फिर वो अपने लैंडलॉर्ड को फोन करने की कोशिश करती है, पर वो फोन नहीं उठाता। फिर वो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करती है, तो उसे पता चलता है कि उसका लैंडलॉर्ड फ्रॉड था और उसने अलग अलग आइडेंटिटी बनाकर ऐसे ही लोगों के साथ फ्रॉड किए थे। जियोनी बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसे उसका डिपॉजिट कैसे मिलता। उसके पास अब रहने को घर भी नहीं था। जियोनी फिर बैंक पहुंचती है लोन के लिए अप्लाई करने के लिए, पर उसे लोन भी नहीं मिलता क्योंकि उसने ऑलरेडी लोन ले रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके पास उसके डैड के लॉयर का फोन आता है। उसके डैड 5 सालों से मिसिंग थे, तो उन्हें मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया था और जियोनी उनके सारे इनहेरिट एसेट कर रही थी। उनके नाम पर बैंक में कुछ पैसे थे और उनके नाम पे एक बड़ा सा घर भी था, जो कि अब लीगली जियोनी का हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस घर की चाबी सेम वैसी ही थी जैसे ह्योल ने अपने बटलर को दिया था। जियोनी फिर उस घर पर पहुंचती है, जो कि बहुत ही बड़ा था और लग रहा था कि बहुत सालों से वहाँ कोई नहीं आया हो। फिर वो घर के बेसमेंट जाती है तो वो वहाँ कॉफिन देखती है और वो कॉफिन खोलती है तो उसमें से एक आदमी निकल आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ह्योल था। अचानक ह्योल अपनी आंखें खोलता है, जिसे घर की सारी लाइट्स कैंडल सब जल जाती है। जियोनी एकदम से डर जाती है। ह्योल कॉफिन से बाहर आकर कहता है कि डरने की जरूरत नहीं क्योंकि अब मैं एक इंसान हूँ और तुम मेरे बटलर की जनरेशन से हो ना। जियोनी को कंफ्यूज देखकर ह्योल कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है क्या, मैं इस घर का असली मालिक हूँ और इतने सालों तक घर को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। जियोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो ह्योल को घर से निकाल रही होती है। तभी ह्योल को जियोनी के हाथ पे लगे हुए ब्लड की स्मेल आती है। उसे शक होता है कि वो इंसान बना या नहीं, इसलिए वो मिरर चेक करता है जिसमें उसका चेहरा ब्लर दिखाई देता है। तब वो जियोनी से डेट पूछता है तो उसे पता चलता है कि 100 साल होने में अभी 1 दिन बचा है। ह्योल समझ जाता है कि वो जियोनी की वजह से इंसान नहीं बन पाया और वो फिर गुस्से में जियोनी की तरफ बढ़ता है और कहता है कि उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, उसे 1 दिन पहले उठाने के लिए, और कहता है कि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मेरे लिए 100 साल बिताना कितना मुश्किल था और तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो जियोनी को काटने ही वाला था, पर उससे पहले जियोनी ही उसे काट लेती है
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।